कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो। और वैसे भी परेशान तो मुझे होना चाहिए। आज जो तुम्हारी बीवी जाहिदा मेरे घर आई थी, हंगामा करके गई है। क्या तुम्हारे घर? मगर उसे एड्रेस किसने दिया? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम ही कहते फिरते थे कि उसे हमारे अफेयर की कोई खबर नहीं। ये सब कुछ मेरे साले का किया था, वही उसके कान भरता। अच्छा फिर क्या हुआ? तो फिर होना क्या है? जाहिर है शुक्र करो कि जावेद भाई घर पर नहीं थे। अभी तो मैंने उसे बातें बनाकर भेज दिया है वापस। पता नहीं, हो सकता है कि वो फिर से आए। वाह, उसने कहा और तुमने मान लिया। अरे उस औरत ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तो क्या करती यार, मैं सवाल ही कर सकती थी ना, गिरेबान थोड़ी ना पकड़ सकती थी उसका। तुम जानती हो कि वो तुम्हारा घर तबाह करने पर तुली हुई है और तुम यहाँ बैठकर शराफत का मुजाहरा कर रही हो। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे साथ ले चलो, लेकिन खबरदार कर रहा हूं मैं तुम्हें कि वो तुम्हें इस घर से निकलवा कर रहेगी। हामिद, देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। या तो तुम्हें अगर मेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करनी है तो उसे तुम्हें छोड़ना होगा। कैसे निकाल दूं उसे अपनी जिंदगी से? हाँ, अगर मैंने उसे तलाक दी ना तो करोड़ों का बंगला उसके नाम हो जाएगा, बेघर हो जाऊंगा मैं। ये क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो तुम? शादी के वक्त खाला ने शर्त रखी थी, अगर हक महर में मैंने अपना बंगला उसके नाम नहीं किया ना तो फिर खाला ये शादी ही नहीं करती। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक्त कि बातों में आके ना मैंने अपनी जिंदगी और अपना सुकून सब कुछ बर्बाद कर लिया। देखो सोहेल, मैं पहले ही बहुत परेशान और ऊपर से तुम। साहिदा, अब गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है। वक्त अभी भी तुम्हारे हाथ में है, संभाल लो अपने आप को। देखो, मैं तुम्हें बस हकीकत से आगाह कर रहा हूं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम समझा सकती हो अपना। तुम्हें कुछ तो करना होगा। मैं मर जाऊंगी, या तो मैं खुद मर जाऊंगी या तुम्हारी उस बीवी को मार दूंगी। अब तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा तुम्हारे घर में कदम भी रखने। जाहिदा, जाहिदा, कुत्सिया के घर क्यों गई थी तुम? क्यों गई थी तुम? तो उसने सारी कहानी सुना दी तुम्हें, है ना? उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि उसके और तुम्हारे दरमियान में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वहां जाने से ना तुम दोनों को बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, होती है तकलीफ। अगर आज के बाद तुमने उसके घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जाऊंगी, एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगी। उसके चेहरे से ना शराफत का नकाब उतार कर ही दम लूंगी। भाई जबान थोड़ी रुकेगी। अगर आज के बाद तुमने उस घर में दोबारा कदम भी रखा ना, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझी तुम? क्या बोला तूने? सुहेल, जबान संभाल के बात कर। उसका भाई अभी जिंदा है। तुम ही तो हो इस घर के फसादी। दिन भर अपनी बहन के कान भरते रहते हो तुम। कोई कान नहीं भरता, वो बिल्कुल ठीक कहता है। वो उस औरत ने तुम्हें अपने झांसे में ले लिया है, लेकिन मैं उसे उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। बहुत हो गया, अब तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ यहाँ से। ये थी हमारी मोहब्बत, ये थी हमारी मोहब्बत जिसके लिए सारे जमाने से लड़कर मैंने तुमसे शादी की। भूल थी वो मेरी, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारूंगा मैं इस गलती को अपनी, समझी तुम? क्या करेगा? इस घर से हमें नहीं निकाल सकते तुम, क्योंकि ये घर हक महर में तुम जाहिदा के नाम कर चुके हो। एक मिनट। अम्मी को पता था कि तुम एक आवारा शख्स हो, इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी। मैं तुम लोगों की चालों में आ गया था, लेकिन अब सुहेल चलो यहाँ से। एक मिनट। सुहेल चलो यहाँ से, प्लीज चलो।
इससे पहले कि मैं अपने हवास खो बैठूं। निकल जाओ यहाँ से। हमें तुम ऐसा जाओ। ऐसा कुछ भी मत करना। सर चलो। क्या कर रहे हो? पागल हो रहे हो? क्या कर रहे हो ये? पागल हो गया हूं मैं। हमें पागल हो गया हूं मैं अपने हवास खो रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। खुदा की बात है, हमें ऐसा ना करना। इससे पहले मैं कुछ कर लूं। जाओ यहाँ से। सर चलो यहाँ तुम दोनों जाओ यहाँ से, दफा जाओ। प्लीज सुहेल चलो यहाँ से। 1 मिनट। आज तो मैं इस घर से जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बहन का घर तबाह होने नहीं दूंगा। ये इस घर में वापस आएगी, क्योंकि ये घर इसी का है। सर मैं कह रही हूँ चलो यहाँ से प्लीज। जाओ। सर चलो। चलो यहाँ से। अरे राजदा, मैं तेरे काम चोरी से बड़ा तंग आ गई हूँ। देख ईद सर पे पड़ी है, नए पर्दे लगाने, मुझे खिड़की दरवाजे साफ कर दे। और देख आज ये छज्जा साफ करके जाएगी तू। अरे बाजी तुम खुद तो कोई काम करती नहीं हो, सारा काम मुझसे ही करवाती हो। तो तुझे क्या फ्री में रखा है? 4000 रुपए देती हूँ पूरे में। 4000 देती हो, 40,000 नहीं। मुझे और जगह भी जाना है काम करने। तो फिर ईद के कपड़े भी और जगह से लेना, मुझसे उम्मीद मत रखियो। ईद का जोड़ा तो मैं तुमसे लूंगी। मुझसे लेगी ना तो फिर मेरे सारे काम भी कर। ये सीढ़ी लगाओ, ये छज्जा साफ कर दे। अरे बिल्ली मनू से बच्चे दिए, एक एक करके उठा के फेंकियो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। पकड़ रही हूँ। तू कौन सा कम्युनिकेशन है जो मैं तुझे कुछ होगा। अरे वहाँ क्या देख रही है? छज्जा वहाँ है। बाजी वो हामिद ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। क्या पागल हो गई है? उतर नीचे, चल उतर नीचे, मैं देखूं। पागल हो गई है, पता नहीं क्या देख लिया तूने। अरे हामिद, अरे फूल ला मेरा जल्दी से। अरे मुन्ने के अब्बा, अरे रेशमा। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। सर छोड़े सर, मैं बेगुनाह हूँ सर, प्लीज सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये कत्ल मैंने नहीं किया सर। मैं तो जिम गया हुआ था सर। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। पहली बार ऐसा मुल्जिम देखा है जो लाश और आला कत्ल समेत पकड़ा गया, उसके बावजूद अपने जुर्म से इनकारी है। ये जुर्म मैंने नहीं किया है सर। ज़्यादा तो 1 हफ्ते पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। आज जब मैं जिम से घर लौटा तो लॉन में ज़ायदा की गाड़ी खड़ी हुई थी और घर में उसकी लाश। उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी सर। बकवास बंद कर। लाश, आला कत्ल, गवाहान, किस को झूठलाएगा? बड़े से बड़ा वकील भी तुझे बचा नहीं सकता। सर मेरी बात सुने सर, प्लीज। मैं बेगुनाह हूं सर प्लीज। ये कत्ल मैंने नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मकतूला का नाम और वल्दियत? ज़ाहिदा शेख, वालिद इकराम शेख। आपका नाम और मकतूला से रिश्ता? सुहेल शेख, मैं मकतूला का भाई हूँ।
आपके मुताबिक मकतूला झगड़े के बहस आपके यहाँ ही मुकीम थी, लेकिन आज वो वहाँ क्यों गई थी? क्योंकि हामिद ने उसे वहाँ बुलाया था। इतना सब होने के बाद उसने एक SMS किया और तुम जाने के लिए तैयार हो गई? और तुम क्या चाहते हो सुहेल, कि मुझसे रिश्ता खत्म कर दूं? जब वो अपनी गलती मान रहा है, उसने वादा किया है कि वो खुद को बदलेगा। जाहिदा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे उस शख्स पर कतई यकीन नहीं है। सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं सुहेल, ऐसा ना तुम्हें देख के हामिद तो गुस्सा हो जाए। तुम्हें पता तो है ना कि वो तुमसे कितना चिढ़ता है। कल मैं खुद चले जाऊंगी। हामिद का मैसेज आया है। वो कह रहा है कि कल वो जिम जाएगा और दोपहर 2 बजे लौटेगा। हाँ, और दोपहर 2 बजे तक आप उसके घर के बाहर उसका इंतजार करेंगी। अरे बाबा, पूरा मैसेज तो पढ़ने दो। हामिद बोल रहा है कि गमले के नीचे चाबी पड़ी है, तुम गाड़ी अंदर पार्क कर देना और हम लंच पर बाहर मिलेंगे। जाहिदा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो शख्स एक फ्रॉड है। जिम जाना सिर्फ उसका एक बहाना है। वो लाजमी कुदसिया से मिलने जाएगा। देखो सुहेल, मैं हामिद को एक मौका और देना चाहती हूँ, और अगर इसमें तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज मेरी राह में रुकावट भी मत बनो। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हामिद ने उसे धोखे से बुला के कत्ल कर दिया। मगर इस कत्ल का असल मुहर्रिक क्या है? वो करोड़ों का घर जो मैंने पहले ही महर में बहन के नाम करवा दिया था। कुछ अरसे तक तो बिल्कुल ठीक चला, लेकिन सही बड़ों का इंतकाल हुआ तो हामिद अपनी घटिया हरकतों पर उतर आया। उसका एक लड़की से अफेयर चल रहा है। मेरी बहन को छोड़ना चाहता था वो, मगर ऐसा करने पर वो बेघर हो जाता। इसीलिए उसने धोखे से बुलाकर मेरी बहन के कत्ल कर दिया। क्या हुआ, यूं अचानक क्यों बुलवा लिया और तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो हामिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो उसकी बीवी है ना जाहिदा, उसके कत्ल के इल्जाम में। हामिद तुम्हारा बॉयफ्रेंड? आहिस्ता बोलो भाई, घर पर ही क्या कर रही हो, सुन लेंगे। और जाहिर है और कौन सा हामिद होगा, उसी हामिद की बात कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मुझ तक भी पहुंच जाएगी अब। अगर उसे तुमसे सच में मोहब्बत है वो तुम्हारा नाम कभी नहीं लेगा। अरे लेकिन फोन रिकॉर्ड, मेरे मैसेजेस तो मैंने डिलीट कर दिए, लेकिन उसका फोन तो पुलिस के पास होगा ना। और अगर पुलिस ने फोन रिकॉर्ड निकलवा लिया तो उसमें तो मैंने मैसेज किया था कि मैं तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दूंगी। क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई जी भाई। हाँ पुसिया, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तुम दरवाज़ा सही से लॉक कर लेना। हाँ अच्छा, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है ना, वो जिम में साथ एक्सरसाइज करती है, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है। अच्छा इससे कहो घर ज़रा जल्दी चली जाए, आज बारिश की पेशगोई। हाँ जी ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी। शवाहिद, गवाह, हालात और वाक़यात सब इसी जानिब इशारा करते हैं कि मुल्जिम हामिद ने ही अपनी बीवी जाहिदा को कत्ल किया। लेकिन मुल्जिम के बयान के मुताबिक उस वक्त वो जिम में था, आपने चेक किया? जी बिल्कुल, लेकिन जिम इंस्ट्रक्टर का बयान हामिद के दावे की नफी करता है। हफ्ते के दिन हामिद 11:30 बजे तक जिम आता है। उस दिन भी आया था, मुझे अच्छे से याद है। हामिद ने जो बयान हमें दिया है
उसके मुताबिक वो 11:30 से 1:30 बजे तक यही जिम में मौजूद था। क्या ये दुरुस्त है? 1:30 बजे तक? नहीं, उस दिन तो वो 11:45 बजे ही चला गया था। क्या 11:45 बजे? हाँ, कोई लड़की आई थी, दोनों में कोई बातचीत हुई, उसके बाद वो चले गए। आपने उस लड़की का चेहरा देखा? सॉरी सर, मैं दरअसल ट्रेनिंग करवा रहा था, मैंने इस तरफ इतना गौर नहीं दिया। आपके इस जिम में ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या इसकी फुटेज हमें मिल सकती है? जी बिल्कुल। जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे इस बात की तस्दीक करते हैं कि हामिद एक लड़की के साथ 12 बजे से पहले ही जिम से निकल गया। लड़की का चेहरा फुटेज में वाज़ेह नहीं और हामिद भी इस बारे में कुछ बताने से इनकारी है। टाइम ऑफ डेथ क्या था? कत्ल तकरीबन 11:30 से 1 के दरमियान हुआ है। महल्ले की सीसीटीवी फुटेज में जाहिदा को उसी की गाड़ी में 11:15 बजे बुर्का पहने हुए देखा जा सकता है और इस बात की तस्दीक महल्ले के चौकीदार ने भी की है। हमारा अंदाज़ा तो ये है कि मुल्जिम हामिद उसी वक्त वहाँ पहुँचा और अपनी बीवी जाहिदा को कत्ल कर दिया। अभी तक आपने जितनी तफ्तीश की है और जितनी तफसीलात दे रहे हैं, बज़ाहिर तो केस मजबूत लगता है। मोहरिक का भी तयन कर दिया आपने, गवाह भी है आपके पास और ऐसा ही लगता है जिससे रंगे हाथों पकड़ा है आपने मुल्जिम को। लेकिन इस केस को अगर आप डिफेंस के नुक्ता नज़र से देखें तो अदालत में ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मुल्जिम का वकील उठाएगा और जिससे मुल्जिम को फ़ायदा पहुंच सकता है। सवालात? कैसे सवालात? देखें, कोर्ट में पहला सवाल तो यही उठाया जा सकता है कि जिसको आप आला कत्ल कह रहे हैं, उस आला कत्ल पर मुल्जिम के फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आला कत्ल पे मेरे मौकिल के उंगलियों के निशानात नहीं मिले तो इस्तिगासा उन्हें कैसे कातिल करार दे सकता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहबा, मुल्जिम बहुत ही शातिर है, उसने यकीनन दस्ताने पहनकर कत्ल किया होगा। अब इस बात पर भी मुल्जिम का वकील ये कह सकता है कि अगर मेरा क्लाइंट इतना शातिर है और प्लानिंग के साथ उसने ये वारदात की है कि दस्ताने पहनने तक तो उसे याद रहे, लेकिन इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि दिन की रोशनी में लाश को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर जा रहा था? कि बहुत से गवाह बन जाएं इस बात के। देखिए, मुल्जिम का वकील कहेगा कि मेरे क्लाइंट का रद्द-ए-अमल बहुत फितरी था। वो घर आया, उसने लाश पड़े हुए देखी और वो घबरा गया। पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता था लेकिन घबराहट में उससे ये सब कुछ हो गया। सामना फवाद की पड़ोसन रईसा बेगम और उसकी मुलाजमा रशीदा, ये दोनों इस कत्ल की चश्मदीद गवाह हैं। इस पर तो वो कहेंगे चश्मदीद गवाह किस बात की? क्या उसने कत्ल होते देखा है? चश्मदीद गवाह? मैं यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि रईसा बेगम और रशीदा ने मेरे क्लाइंट को कत्ल करते हुए हरगिज नहीं देखा। उन्होंने मेरे क्लाइंट को सिर्फ जाहिदा की लाश के साथ देखा और कयास ये कर लिया कि मेरे क्लाइंट ने ही जाहिदा को कत्ल किया है। और सबसे अहम बात ये कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 11:30 से 1 बजे के दरमियान हुआ, जबकि मेरे क्लाइंट अपने घर 2 बजे आए। मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज, मेरे क्लाइंट की फ़ोन लोकेशन और चौकीदार के बयान से ये बात साफ जाहिर होती है। इससे ये साबित होता है कि ये कत्ल मेरे क्लाइंट ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। ये तो साबित हो चुका है कि वो जिम में नहीं था। मुमकिन है कि वो गाड़ी के बगैर वहाँ पहुँचा, अपनी बीवी को कत्ल किया और वापस चला गया और फिर 2 बजे गाड़ी लेकर वापस लौट आया। इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट इम्कानात पर नहीं बल्कि शवाहिद पर फैसले करता है। अब यहाँ पर यह सवाल इम्पोर्टेंट है कि अगर कत्ल 11:15 से 1 के दरमियान हुआ तो फिर कातिल को 2:15 बजे लाश ठिकाने लगाने का होश क्यों आया? ठीक कह रहा है शहरियार। डिफेंस ने जो पॉइंट्स अदालत के सामने रखने हैं उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए हमारे पास। अगर कत्ल इसी घर और इसी कमरे में हुआ है तो सवाल ये पैदा होता है कि खून के धब्बे कहाँ हैं? हमें घर के किसी हिस्से से खून के कोई धब्बे नहीं मिले। यहाँ तक कि मकतूला की लाश जिस प्लास्टिक शीट में लपेटी गई उस शीट पर भी खून के चंद धब्बे पाए गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि कत्ल किसी और शख्स ने किसी और जगह किया और मकतूला की लाश को मेरे क्लाइंट के घर पे छोड़ दिया ताकि वो पुलिस के शिकंजे में फंस जाए। देखिए, जाए वारदात पर खून के धब्बे नहीं मिले, आला कत्ल पर मुल्जिम के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले
और फिर टाइम ऑफ डेथ के कुछ देर के बाद मुल्जिम जाए वारदात पर अपनी गाड़ी में आता हुआ नजर आया है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिससे मुल्जिम को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और हमारा केस कमजोर होता है। जिम इंस्ट्रक्टर ने जिस लड़की का जिक्र किया था, हो सकता है कि वो लड़की भी इस मंसूबे में शामिल हो, क्योंकि मुल्जिम हामिद 12 से 2 के दरमियान कहाँ था, इस बात का अभी तक वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। कहता है कि साहिल पर अकेला वॉक कर रहा था। मकतूला की गाड़ी तो पुलिस की तहवील में है ना? जी बिल्कुल। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा अगर शहरियार उस गाड़ी का मुआयना कर ले? नहीं, बिल्कुल देख लें। वैसे हम अपने तौर पे उस गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर चुके हैं। ठीक है, एक मेरी तसल्ली के लिए एक दफ़ा ये भी ज़रा चेक कर ले उस कार को। और आप ज़रा इस लड़की को तलाश करने की कोशिश करें, ये कौन है। हो सकता है इस केस का कोई सिरा इस लड़की से जाकर मिलता हो। जी, हम इस लड़की को तलाश कर रहे हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। लड़की? हाँ साहब, एक लड़की गुजरी तो थी उस रोज यहाँ से। तुमने देखा उसे? पहचान सकते हो उसको? इतना गौर से तो नहीं देखा था, बुर्का पहनी थी और काला चश्मा लगाया हुआ था बड़ा सा, मगर इतना जरूर है उससे पहले यहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं। तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि तुम तो पुलिस को बयान दे चुके हो कि हामिद यहाँ पर 2 बजे आया। हाँ तो सच तो कहा साहब, हामिद साहब की गाड़ी ठीक 2 बजे यहाँ से गुजरी थी और मैंने तो उन्हें सलूट भी करा था। ये भी तो हो सकता है कि हामिद उससे पहले घर आया हो गाड़ी के बगैर और तुमने उसे ना देखा हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है साहब, हम सब पे नजर रखता है। झूठ मत बोलो तुम यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। अभी भी मैंने तुम्हें उठाया ना आकर। हाँ साहब, कभी कभी नींद आ जाती है, मगर उस दिन मैं बिल्कुल चुस्त था, खुदा पाक की कसम। ठीक है, जाओ तुम। हामिद के वकील की दलाइल ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। लगता है कि अगली पेशी में उसकी जमानत हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे जमानत हो जाएगी? आमना कबीर बहुत बड़ी वकील है, ऐसे किसी वकील की दाल नहीं गलने वाली। अब तो मुझे किसी पर एतबार नहीं था, इसलिए खुद ही तफ्तीश कर रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि उस दिन आपकी मुलाजमा ने क्या देखा था? अरे वो कोचल पुट्ठी क्या देखेगी, देखा तो मैंने, वो तो थर थर कांप रही थी। हामिद अपनी बीवी को घसीटता हुआ लेके जा रहा था। मैंने खट से फोन मिलाया पुलिस को और मुन्ने के अब्बा को दौड़ाया कि दौड़ो जल्दी, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करो। अरे मेरा बस न चला कि मस्जिद में ऐलान कर देती। अरे सारा मोहल्ला इकट्ठा करती और उसे पकड़ती, मगर पकड़ा गया वो। और देख बेटा, तू हिम्मत मत हारना, ऐसे कोई किसी के साथ करता है क्या? अरे जवान जहान लड़की थी। बस यही उम्मीद है कि आप लोगों की गवाही उसे फांसी तक जरूर पहुंचाएगी। हम सब गवाही देंगे, और क्यों नहीं देंगे, सारे मोहल्ले ने देखा है उसे। एक बात बता बेटा, इस घर का बंगले का क्या करेगा? देख रेख तो करनी पड़ेगी। और वो हकीम साहब का बेटा है ना, उसने कहा था एक साया गुजरा था, 103 बुखार चढ़ गया उसे। बेटा ये भूत बंगला बन जाएगा। इस बंगले से अब मुझे वहशत सी होने लगी है। इस बंगले ने मेरी बहन छीन ली, अच्छा एक बात बताएं, आपने उस रोज किसी लड़की को उस घर में आते हुए देखा था? नहीं बेटा, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है। खाला याद तो करें, आप थोड़ी सी कोशिश करें, क्या पता कुछ याद आ जाए आपको।
बेटा जहन पे जोर दे रही हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। अभी बस ये पता मुझे खाना बनाना है, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से। अभी जा, मैं सोचूंगी अगर याद आएगा तो बता दूंगी। जा बेटा। ठीक। सर हमने अच्छी तरह तलाशी ले ली है, आप भी देख लें सर। वैसे तुमने इस गाड़ी का एक आध राउंड लेके चेक तो किया होगा? हाँ सर ऐसा करूंगा तो मुअत्तल हो जाऊंगा। जब से आई है यहीं खड़ी है, आप पहले आदमी होंगे जो इसको स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं। कितना रोई होगी वो, कितना तड़पी होगी वो। तुम इंसान क्या, तुम तो जानवर कहने के भी लायक नहीं हो। और अगर पुलिस ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपने एक काम के खातिर उस मासूम की जान ले ली। अरे उसके साथ साथ तुम मुझे भी कत्ल कर देते। ये कत्ल मैंने नहीं किया, मेरा यकीन करो प्लीज। झूठ बोलते हो तुम। मैडम, गाड़ी का जायजा लेते हुए एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। गाड़ी से एक फ्यूल स्लिप मिली है जिसके मुताबिक जायदा ने कत्ल वाली सुबह 10:30 बजे गाड़ी में 35 लीटर पेट्रोल डलवाया, यानी गाड़ी का टैंक फुल करवाया। तो इसमें हैरत की क्या बात है? मैडम, आप पूरी बात सुनेंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जायदा सदर में वाक़े अपने भाई के घर से हामिद के घर यानी नाजाबाद कहीं जा रही थी, लेकिन उसने पेट्रोल एक ऐसे पंप से डलवाया है जो कि हाईवे पर वाक़े। हाईवे पर? जी। हाईवे क्या करने गई थी? वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूट पर है। बिल्कुल। अच्छा एक बात और, जाहिदा अगर हाईवे से नाजाबाद तक आती तो गाड़ी में अच्छा खासा पेट्रोल बचना था, हद से हद 5 लीटर पेट्रोल खर्च होता। लेकिन जब मैंने गाड़ी का फ्यूल मीटर चेक किया तो उसमें आधा टैंक खाली था। इसका मतलब गाड़ी नाजाबाद आने से पहले अच्छी खासी चलती रही है। अगर गाड़ी हाईवे की तरफ गई है तो फिर तो मुमकिन है कि कोई टोल प्लाजा भी क्रॉस किया गया हो। टोल प्लाजास पर सीसीटीवी कैम्स भी लगे होते हैं। जरा टोल प्लाजा की एंट्री और एग्जिट की कैम्स चेक करो, हो सकता है कोई फुटेज मिल जाए, तो पता चल जाएगा कितने बजे गई है, कितने बजे वापस आई है। इंस्पेक्टर साहब, यही रहती है वो लड़की जिसने अपनी रकाबत के चक्कर में मेरी मजलूम बहन का कत्ल किया है। रकाबत कत्ल? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चिल्लाओ मत। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है और तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट भी है। कत्ल किया तुमने किसी का? कत्ल? ये मासूम भला किस तरह कत्ल कर सकती है? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। हमें कोई गलतफहमी नहीं है। फोन रिकॉर्ड ने इसके और हामिद के ताल्लुकात से पर्दा उठा दिया। इसका एक SMS मिला है फोन रिकॉर्ड से, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि हामिद, मैं तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दूंगा। हामिद? कुत्सिया? नहीं, क्या सुन रहा हूं मैं ये? ओह, तो आप जानते हैं उसे? हाँ, हमने कुछ अरसे साथ काम किया है और एक आध बार वो हमारे घर भी आया, मगर कुत्सिया उसकी बीवी को किस तरह कत्ल कर सकती है? जावेद साहब, हर भाई को अपनी बहन मासूम ही लगती है। जिस वक्त जाहिदा का कत्ल हुआ, मोहल्ले के चौकीदार ने एक लड़की को देखने का दावा किया और जिम इंस्पेक्टर ने भी गवाही दी।
कि उस रोज हामिद एक लड़की के साथ जिम से निकला था। हमें यकीन है कि वो लड़की कोई और नहीं, आपकी ये बहन खुदसिया ही है। खुदसिया? तुम मेरी नाक के नीचे ये शर्मनाक खेल खेल रही थी? अरे काश में मिला दी मेरी इज्जत, कहीं क्या नहीं छोड़ा मुझे। मैं तुम्हें, आप इस तरह कानून को हाथ में नहीं ले सकते जावेद साहब। अब इससे जो कुछ भी पूछना है वो हम पूछेंगे। ले चलो इसे। भाई 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 मुझे बचा ले भाई। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। मुझे अभी तक ये बात खटक रही है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जाहिदा ने बुर्का पहना हुआ था जब वो गाड़ी चलाकर हामिद के घर तक गई, और अभी तक हमें उस बुर्के के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। मैडम, मैंने भी जब जायज़ा लिया था तो मुझे भी वहाँ से बुर्का नहीं मिला। पुलिस से भी मेरी बातचीत हुई, उनसे भी मैंने पूछा शायद जायबा कुआ से उन्हें बुर्का मिला, लेकिन उन्होंने भी नफी में जवाब दिया। वेरी स्ट्रेंज। वो सीसीटीवी फुटेज का क्या बना टोल प्लाजा? मैडम बिल्कुल, मैं वही आपको देने लगा था। ये रही वहाँ की फुटेज। ये जाहिदा की गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरी है सुबह, और सरप्राइजिंगली यहाँ पर इसने बुर्का नहीं पहना हुआ। तो फिर हामिद के घर आते हुए इसने बुर्का क्यों पहना? वापस भी आई इसकी गाड़ी दे राना। ये देखो। जब मेरा जनाजा इस ज़माने से निकला, मेरे जनाजे को देखने सारा ज़माना निकला। अगर मेरे जनाजे में वो ना निकला जिसके लिए मेरा जनाजा ज़माने से निकला, बहन मेरी कत्ल हुई है और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये हकीकत है। मुद्दई तो तुम थे, लेकिन मुल्जिम भी बल्कि मुजरिम भी तुम ही हो। तुमने ही कत्ल किया जाहिदा का। ये झूठ है। मैंने खुद शवाहिद इकट्ठे किए और कुदसिया तक भी मैंने ही पहुंचाया आप लोग। हाँ, तो कौन सा बहन की मोहब्बत में तुम तफ्तीश कर रहे थे? पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम पर शक नहीं जाए। सबूत है अब हमारे पास। उस रोज जाहिदा घर से अकेली नहीं निकली थी, तुम उसके साथ थे। कत्ल किया तुमने उसे, फिर उसकी लाश उसी की गाड़ी में डालकर हामिद के घर पर छोड़कर आए। ये सरासर झूठ है। मैं तो अपने घर पर मौजूद था। आप लोग चाहे तो मेरे फोन की लोकेशन चेक करवा सकते हैं। हमने सब पता करवा लिया है। आप हमें हमारा काम ना बताएं, अपनी चालाकियां बताओ कि तुमने अपना फोन जिस होशियारी से घर पे छोड़ दिया था कि पुलिस तुम तक नहीं पहुंच सकती, क्या समझा था? सीसीटीवी फुटेज ने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया। सब पता चल गया सीसीटीवी फुटेज से। अपनी तरफ से तो बड़ी प्लानिंग की थी ना तुमने कि पकड़े नहीं जाओगे। जाहिदा जब शहर से बाहर गाड़ी चलाकर गई है तो उस वक्त वो ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और तुम पिछली सीट पर किसी बहाने से मेरे ख्याल में छुप गए थे ताकि नजर नहीं आओ। लेकिन आधे घंटे के बाद जब वो गाड़ी टोल प्लाजा से वापस आई है तो उस वक्त ड्राइविंग सीट पर जाहिदा नहीं थी, तुम थे ड्राइविंग सीट पर, क्योंकि कत्ल कर चुके थे ना तुम तब तक अपनी बहन को। अब ये बता के शराफत से सच बोलेगा या फिर
मैं अपना तरीका इख्तियार करूँ। हाँ, मैंने किया ये सब। मिनमिनाने को नहीं कहा तुझसे, पूरी कहानी तफसील से सुना। क्यों कत्ल किया उसको? मेरे माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे और वो बंगला ही मेरी आखिरी उम्मीद था, और उससे हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे पास कि हामिद साहिदा को तलाक दे दे, और मैंने उन दोनों के बीच में इख्तलाफात पैदा करवाना शुरू कर दी। आखिर हामिद ने जायदा को घर से निकाल ही दिया। तो तुम्हारी सारी प्लानिंग खराब हो गई। जब जाहिदा और हामिद के ताल्लुकात फिर से ठीक हो गए और उसने माफी मांगकर अपनी बीवी को घर वापस बुलवा लिया, फिर कत्ल का मंसूबा बनाया तुमने। हाँ, हामिद ने मुझे कहा कि वो कुत्सिया से ब्रेकअप कर लेगा, तो मुझे लगा कि मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, तो फिर मैंने ये मंसूबा बनाया। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? हामिद वहां पर सुपर हाईवे वाले फार्म हाउस पर कुत्सिया से निकाह कर रहा है और तुम्हें यहाँ तैयार होने की पड़ी भी है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो मुझे घर मिलने के लिए बुलाया था ना। वो धोखेबाज तुम्हारी नाक के नीचे कुछ कर छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ और उसका भांडा फोड़ो। मैं हामिद को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे तबाह कर दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी हामिद को। जब पेट्रोल पंप करीब आया तो पानी लेने के बहाने से मैं गाड़ी से उतर गया ताकि लोगों की नजरों में ना हो, और फिर मैंने उससे कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं पीछे वाली सीट पर जाकर लेट गया। फिर जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस हुआ तो गाड़ी में फिरान सी जगह पर ले गया। वो रोई, गिड़गिड़ाई, मगर मैं फैसला कर चुका था। उसे कत्ल करने के बाद मैंने लाश डिक्की में डाली और वापस शहर आ गया। मंसूबे के मुताबिक मैंने हामिद के घर से कुछ दूर पहले ही बुर्खा पहन लिया था कि कोई देखे भी तो यही समझे कि जायदा गाड़ी लेकर आई है। बंगले के पास उतर कर दरवाजा खोला और गाड़ी अंदर ले गया। मैंने तेजी से चाबी निकाल कर दरवाजा खोला, डिक्की से लाश निकाल कर बेडरूम में रखी, दोबारा बुर्खा पहना और वहां से पैदल निकल आया। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। इसे कल अदालत में पेश करें। तारिक, लेके जाए इसको। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।